My name is Diana Ramzan. Today my topic is geographical concept. जियोग्राफिकल कंसेप्ट जो हैं हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, हमें इनके पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्यों ज़रूरी हैं और कितने ज़रूरी हैं, आज हम इस लेक्चर में ये सब कवर करेंगे इंशाल्लाह। आगे है लैटिट्यूड्स। जियोग्राफिकल कंसेप्ट के अंदर हम टू टाइप्स ऑफ लाइंस को डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होती हैं, इस तरह के सिस्टम के अंदर। ठीक है, लैटिट्यूड्स लाइन उनको कहा जाता है जो कि हॉरिजेंटल्स होती हैं, लेटी हुई लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स को लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जो कि लंबाई की रुख होती हैं, वर्टिकल्स होती हैं। इनको हम जो है लैटिट्यूड्स लाइंस कहा जाता है। सबसे पहले जो है इनको हम यूज़ क्यों करते हैं, इनको हम जो है लोकेशन मालूम करने के लिए, किसी जगह की लोकेशन, किसी कंट्री की, किसी पर्सनस की या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को मालूम करने के लिए हम इन लाइन को यूज़ करते हैं, या किसी भी पॉइंट का हम टेम्परेचर चेक करने के लिए भी इन लाइंस को यूज़ करते हैं। ये देखें, ये जो लाइंस हैं, ये देखें मैंने इनको ड्रा किया हुआ है। ये जो है हॉरिजेंटल, इसको लैटिट्यूड्स लाइंस कहा जाता है। ये जो है वर्टिकल्स, इनको जो है लॉन्गिट्यूड्स लाइंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जो है एक पर्सन ए है और जो है इसने अपनी लोकेशन मालूम करनी है, मतलब ये यहाँ से यहाँ इसने जाना है, तो इसको अपनी लोकेशन मालूम करने के लिए हम इसकी लोकेशन कैसे मालूम करेंगे। यहाँ से जो हम यहाँ से देखेंगे, ये वो पॉइंट वन है, ये वन पॉइंट है, यानी लैटिट्यूड लाइन वन है और लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो डी पे है। तो हम इसकी लोकेशन, ये जो है पर्सन जो है ए जो है ये कहाँ पर मौजूद है, हम इसकी लोकेशन इस तरह चेक करेंगे। लैटिट्यूड से हम लाइन वन लेंगे और जो है डी पॉइंट लेंगे लॉन्गिट्यूड से डी लेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वन डी, तो इसकी लोकेशन जो होगी, अब ए की लोकेशन वन डी आ गई है। तो इस तरह के हम मैप्स पे जो हैं वर्टिकल्स लाइंस जो हैं और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस जो हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस को इसीलिए ड्रा किया गया है। जिस तरह ये देखें, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है। ये देखें, ये वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, ये वाली वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। तो ये वर्टिकल लाइंस हैं, इसको जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा जाता है। जबकि ये वाली लाइंस, ये वाली हॉरिजेंटल लाइंस हैं। ये लाइन है, ये लाइन है, ये देखें इक्वेटर लाइन है, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। मैं भी आप लोग को जो है ये सारी लाइंस के बारे में इंफॉर्म करती हूँ। इसके अलावा जो है ये इनके ऊपर जो है डिफरेंट टेम्परेचर डिग्रीज दिए गए हैं। हम इन्हीं डिग्रीज को जो है यूज़ करके किसी भी पॉइंट का, किसी भी पर्सनस का, कंट्री का टेम्परेचर और लोकेशन चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड यानी कि लंबाई के रुख वाली लैटिट्यूड लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस या पैरेलल लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। इनको जो है खुद ड्रा किया गया है। मतलब ये पहले से कोई मौजूद लाइंस नहीं है अर्थ के ऊपर, इनको ड्रा किया गया है ऑन द ग्लोब के ऊपर, यूज्ड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एंड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन पर किसी भी जगह का टेम्परेचर या लोकेशन चेक करने के लिए हम इन लाइन को यूज़ करते हैं। देखें, ये कंसिडर करें कि ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी लाइन जिसको कहा जाता है सेंट्रल लाइन, वो है उसका जो है 0 डिग्री पे जो लाइन होगी, 0 डिग्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इक्वेटर 0 डिग्री पे कौन सी लाइन है, या इक्वेटर लाइन जो है वो कौन सी डिग्री पे है। 0 डिग्री पे इक्वेटर लाइन है और वही सबसे बड़ी लाइन है और लार्जेस्ट लाइन है, और सर्कुलर लार्जेस्ट लाइन भी इसको कहा जाता है 0 डिग्री। और ये लाइन जो है इक्वेटर लाइन, ये हमारी टोटल अर्थ को है टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। जो नॉर्थ वाली साइड पे पार्ट है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो कि साउथ वाली साइड पे है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है।
ये देखें वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ की तरफ, जो ये देखो जब भी हम इसके नॉर्थ और वेस्ट में एंगल को ड्रा करते हैं तो नॉर्थ वाली साइड पे हमेशा हम पॉजिटिव साइन के साथ 90 डिग्री, और जो है साउथ वाली साइड पे जो है माइनस के साथ, सॉरी, नेगेटिव के साथ जो है हम डोनेट करते हैं इन लाइंस, सॉरी, डायरेक्शंस को। इसके अलावा ये देखिए, अब अब है, ये देखो इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, इसको जो है क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और 0 से 6.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ एरेक्टिक लाइंस, इसको एरेक्टिक लाइन कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, खत्ते सैतान। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी खत्ते जदी इसको उर्दू में कहा जाता है। इसके अलावा जो है ट्रॉपिक 0 डिग्री से 6.5 डिग्री साउथ की तरफ जो है इसको क्या कहा जाता है, एंटार्कटिक लाइन, एंटार्कटिक लाइन कहलाता है। इन लाइंस का ये बहुत एक एक एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छा, ये देखिए, इसके अलावा अब इनकी लाइंस जो हैं, ये जो हैं बेसिकली यहाँ से लेकर इक्वेटर लाइन से लेकर नॉर्थ की तरफ, यहाँ जो है बाकी भी छोटी छोटी काफ़ी लाइंस हैं, लेकिन मेन लाइंस यही हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जिन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया और जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, उनको डिस्कस किया गया है, बाकियों को नहीं किया गया। इसके इनके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान जितना भी एरिया है, इस एरिया को जो है, इस एरिया को, इसको टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। और इसके अलावा ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एरेक्टिक लाइन, ये जो एरिया है ये वाला, इस एरिया को कहा जाता है नॉर्थर्न टेम्परेट जोन। नॉर्थर्न टेम्परेट जोन क्यों कहा गया, इसको मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी कि नॉर्थर्न तो इसको कहा गया कि नॉर्थ की तरफ है। टेम्परेट जोन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ जो है हमारे जो सूरज की हीट आ रही होती है, इसी वजह से इसको टेम्परेट जोन कहा गया है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है यहाँ से है एरेक्टिक लाइंस, और उसके ऊपर जितना एरिया है यहाँ जो है ये फ्रिजिड जोन है, पोलर जोन, या फिर इसको क्या कहा जाता है, आइस जोन कहा जाता है। फ्रिजिड जोन, पोलर जोन या आइस जोन, क्योंकि यहाँ जो है सूरज की हीट नहीं आ रही होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि रशिया है, गया है, इंग्लैंड है, इसके अलावा नॉर्वे है, स्वीडन, यहाँ कुछ कम काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ बिल्कुल टेम्परेचर नहीं होता। तो टेम्परेचर जब उनका इतना नहीं होता तो इसी वजह से उनको ज़्यादातर जो एरिया है वो फ्रिजिड है, पोलर है या फिर आइस है, ग्लेशियर्स होते हैं। आगे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक लाइन, इनके दरमियान ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहा जाता है, साउथर्न टेम्परेट जोन। साउथर्न टेम्परेट जोन कहा जाता है क्योंकि ये जो है साउथ की तरफ से है और यहाँ भी हीट आ रही होती है, इस वजह से इसको साउथर्न टेम्परेट जोन कहा जाता है। और ये जो है सॉरी इक्वेट सॉरी ट्रॉपी एंटार्कटिक लाइन से जो साउथ की तरफ है, बिल्कुल साउथ की तरफ, तो इस एरिया को भी फ्रिजिड, पोलर या आइस जोन कहा जाता है। यहाँ भी हीट नहीं हो रही होती और ग्लेशियर्स होते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से इसको जोन कहा गया है। इसके अलावा इन लाइंस के जो है नेम, इनके एरिया को क्या कहा जाता है, इन लाइंस के नेम क्या हैं, ये कौन कौन से एंगल पे हैं, ये जो है इनको याद करना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल में यानी देखो इक्वेटर लाइन जो है वो 0 डिग्री पे है। इसके बाद है नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री साउथ की तरफ है। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, 23.5 डिग्री और नॉर्थ की तरफ है। इसी तरह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ की तरफ। ठीक है, इसके अलावा आगे है एरेक्टिक लाइन। एरेक्टिक लाइन जो है 6.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ की तरफ है, और एंटार्कटिक लाइन 6.5 डिग्री ये जो है साउथ की तरफ है।
ये इन लाइंस को, ये एक MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि ये इन जो है ये पूरा एरिया है, ये वाली लाइंस जो हैं, ये टोटल लाइंस कितनी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया आप लोग को कि ये लाइन काफ़ी ज़्यादा लाइंस हैं। जब हम मेन लाइंस को जस्ट हम स्टडी करते हैं तो ये इन टोटल लाइंस की जो है क्या कितनी हैं टोटल लाइंस। तो टोटल लाइंस जो हैं, ये तो मेन लाइन हो गई ना सेंट्रल, ये इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ यहाँ 90 लाइंस हैं, और इक्वेटर से साउथ की तरफ यहाँ भी 90 लाइंस हैं। तो कितनी हो गई, 1 इक्वेटर की हो गई, 90 नॉर्थ लाइंस और 90 जो है साउथ 1 प्लस 90 प्लस 90 181 तो हैं वो लेटीट्यूड लाइंस हैं। टोटल नंबर, ये वाला MCQ इस तरह आता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइंस कितनी है 181 लाइंस हैं। 180 पे नहीं कभी भी क्लिक करना, आप लोगों ने हमेशा किसको सही MCQs है 181 लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस या हॉरिजेंटल लाइंस या पैरेलल लाइंस इनको। अब हम जो हैं इन लाइंस जो हैं ये वाली, ये देखो ये इक्वेटर है 90 यहाँ 90 यहाँ, तो 181 लाइंस हो गई। अब इन दो लाइंस के दरमियान, इस तरह ये और इस लाइंस के दरमियान जो है कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। वो कितना डिफरेंस होता है, तो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लेटीट्यूड्स, इन दो लेटीट्यूड्स के दरमियान जो है वो कितना डिफरेंस होता है। ये देखें लेटीट्यूड 1 और लेटीट्यूड 1, यानी वहाँ एक लाइन और दूसरी लाइन, इनके दरमियान जो है वो एरिया जो है जोन है वो कितने एंगल के बराबर है, तो वो है 1 डिग्री, 1 डिग्री लेटीट्यूड। और 1 डिग्री लेटीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है 111.11 किलोमीटर के, या फिर अप्रोक्सीमेटली जब हम इनको जो है तकरीबन 112 किलोमीटर के बराबर। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अच्छा, तो एग्जाम्पल है, सॉरी पहले हम मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये जो है ये कैसे आया, हमें ये कैसे पता चला कि ये जो है ये वाला है इन दो के दरमियान जो है 1 लेटीट्यूड है, या 1 लेटीट्यूड जो है वो इस तरह, उसका आंसर ये है 111.11 किलोमीटर के बराबर है या 112 किलोमीटर के बराबर है। तो इसका प्रूफ ये है कि जब सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, यानी टोटल जो हमारा अर्थ का सरकमफेरेंस है वो बराबर होता है, C बराबर है 2 पाई R के, 2 के जो है 3.14, एंड R जो है रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6371 किलोमीटर है। जब हम इन तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं कहीं जो है इसका जवाब आता है 40,075 और कहीं आता है 40,000। जब हम इसको 360 पे डिवाइड करते हैं, 360 पे डिवाइड करते हैं तब इसका आंसर आता है 111.11 किलोमीटर या 112 किलोमीटर। अगर हम इसको किलोमीटर में करें, अगर हम इसी को माइल्स में करें तो 69 माइल्स के बराबर आता है। ठीक है, अब कि हम जो हैं कैसे मालूम कर सकते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, दो के दरमियान जो हम किसी भी जगह की लोकेशन मालूम करें, डिस्टेंस हम कैसे मालूम कर सकते हैं इन लाइंस को। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग एग्जांपल दूं कि ये जो है दो पॉइंट्स हैं एल और बी, एल और बी के दरमियान ये देखें एल और बी, एल जो है वो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये लाहौर है, लाहौर जो है लाहौर जो है वो 32 डिग्री पे, 32 डिग्री पे है। और जो है बी की जो है लाइन, इसको कोई भी कर लें, भावलपुर कर लें, बखर कर लें, कोई भी लाइन कर लें, तो ये जो है एल और बी जो है इनके दरमियान ये 32 डिग्री लाइन पे है और ये जो है कितने हैं 30 पे। अब इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, मतलब एल और बी के दरमियान 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स है। और 2 लाइन्स को जो है 2 लाइन्स है और 2 लाइन्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 2 मल्टीप्लाई 112 यानी 112 के, तो इसका आंसर आया 224 किलोमीटर। 224 किलोमीटर जो है ये हमारी मतलब एल और बी, यानी फॉर एग्जांपल बखर और जो है सॉरी लाहौर और बखर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 224 किलोमीटर है। इस तरह भी हम कर सकते हैं, हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो हम इन लाइन को यूज़ करके तो उनके दरमियान जो होगा उनकी एंगल मालूम करने की, उनके दरमियान कौन सा कितना एंगल है, उस एंगल को जो होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे 112 के साथ और उसका जवाब आ जाएगा कि इनके दरमियान जो है
ये डिस्टेंस है। इसके अलावा जो है सर्कुलर लाइंस, सर्कुलर लाइंस जो रहती हैं ये वाली लाइंस, सर्कुलर लाइंस, ये वाली इक्वेटर से ऊपर की तरफ जितनी लाइंस पड़ी हैं या इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ जितनी लाइंस पड़ी हैं, तो इनको जो है इनको सर्कुलर लाइंस भी कहा जाता है। अब इन लाइंस की लेंथ क्या होती है? सर्कुलर लाइंस, ईच लैटिट्यूड इज अ सर्कुलर लाइन, या फिर सर्कल है बट आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ये देखें, ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये। इसी तरह जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इन जो लाइंस हैं, क्योंकि ये सर्कल में, तो इनका जो है कि लेंथ जो है कम होती जाएगी। इसी तरह हम जब इक्वेटर से साउथ की तरफ आएंगे तो इन लाइंस की भी जो है लेंथ कम होती जाएगी। ये देखें, अगर इसकी इतनी बड़ी है तो यहाँ भी हम छोटी सी लाइन ड्रा करें इस तरह, तो उस तरह भी इनकी लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा, द सर्कुलर लाइंस बिकम स्मॉलर टूवर्ड द पोल्स, यानी नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है, साउथ की तरफ इनकी जो है लेंथ कम होती जाएगी। ओनली इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट सर्कुलर लाइन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लॉन्गेस्ट सर्कुलर लाइन जो है अर्थ के ऊपर कौन से है, वो इक्वेटर है। आगे है कि हमारी जो ये अर्थ है, ये अर्थ, तो इस अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर लाइन के ऊपर मौजूद है। इक्वेटर लाइन, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये एग्जांपल से ड्रा करती हूँ कि मैं आप लोग को ये क्यों पढ़ा रही हूँ। यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं कि हमारे जो है वो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, मतलब पूरी अर्थ के ऊपर, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब उनका टेम्परेचर हाई होता है कि वहाँ के लोगों का जो है कलर भी ब्लैक होता है। और इसी तरह ये देखो, वो कंट्रीज़ या वो कॉन्टिनेंट्स जिनका जो कि इक्वेटर लाइन के ऊपर मौजूद होंगी या इक्वेटर लाइन के बिल्कुल करीब होंगी, तो वो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। जब उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ के रहने वाले लोगों का जो होगा कलर भी ब्लैक होगा टेम्परेचर की वजह से। इसी तरह में देखें, हमारा जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ग़रूब हो जाता है, यानी से मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में ग़रूब हो जाता है। वैसे मैंने आप लोग को पहले बताया है कि सूरज जो है वो रोटेट नहीं करता, रिवॉल्व नहीं करता, वो एक जगह साकिन है। लेकिन मैं आप लोग को मिसाल देने के लिए समझा रही हूँ कि हमारा सूरज जो है वो इस एरिया के गिर्द, आप लोग सपोज कर लें कि इस एरिया के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है, यहाँ से मूव करता जाता है, ठीक है। वेस्ट में उसने ग़रूब होना है। हालांकि सूरज वो जो है अर्थ वो रिवॉल्व कर रही होती है, सूरज जो है रिवॉल्व नहीं कर रहा होता। लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया, जब सूरज इन एरिया के दरमियान, यानी टॉरिड जोन के दरमियान, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया के दरमियान सूरज जो है वो रिवॉल्व करता है, सूरज नज़र आता है, मतलब रिवॉल्व करता रहता है। बाकी जो है यहाँ तक, इसके ऊपर यहाँ तक जो है आर्कटिक लाइन के ऊपर या फिर एंटार्कटिक लाइन के ऊपर जो है, इससे बाहर भी है वो सूरज नज़र नहीं आता। यहाँ जो है इसी वजह सूरज जो है इस मेन एरिया के गिर्द रिवॉल्व करता है, यहाँ रहता है। तो जहाँ सूरज ज़्यादा करीब होगा तो वहाँ जो होगा टेम्परेचर भी उनका हाई होगा, तो वहाँ का कलर भी ब्लैक होगा। 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड 13 यानी 13 जो है वो कंट्रीज़ हैं जिनका टेम्परेचर हाई होता है। एशिया की 2 कंट्रीज़ हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया की 1 कंट्री है, अफ्रीका की जो है वो कितनी है, 7 कंट्रीज़ हैं, और साउथ अमेरिका की जो है वो 3 कंट्रीज़ हैं। देखिए, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन द इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन के ऊपर नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4। आगे है नंबर ऑफ कंट्रीज ऑन द इक्वेटर लाइन, नंबर ऑफ कंट्रीज ऑन द इक्वेटर लाइन वो है 13। अच्छा, अब है एशिया, एशिया की 2 कंट्रीज हैं, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। ये इक्वेटर लाइन के बिल्कुल जो हैं वो साथ हैं, और इसी वजह से जो है इनके कलर ब्लैक्स होते हैं। एशिया के लिए 2 हैं। और इसके अलावा जो है
टेम्परेचर हाई होगा तो कलर भी ब्लैक होगा। अफ्रीका की 7 कंट्री हैं, सो टोम एंड प्रिंसिपल, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की 1 कंट्री है कैरिबाती, ये जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कैरिबाती, और ये कई बार ये एमसीक्यूज भी आ चुका है। इसके अलावा जो है कैरिबाती जो है उसका टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इक्वेटर लाइन के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की है कंट्री और वो उसके इक्वेटर लाइन के बिल्कुल वो साथ है, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि सूरज इसके बिल्कुल करीब से गुजरता है, तो फिर इस वजह से। इसके अलावा जो है साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज़ हैं, एक्वाडोर हो गया, और जो है कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, इन कंट्रीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कोई भी इनमें से किसी तरह का भी एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये 13 कंट्रीज़ हैं। ऑल दीज कंट्रीज टेम्परेचर इज़ हाई विच मेक देयर कलर इज़ ब्लैक। यही वजह है कि ये जो इक्वेटर लाइन के करीब होती हैं इनका टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनका कलर भी ब्लैक होता है। इसे देखा अफ्रीकी काले काले, क्योंकि इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर है, यहाँ पर पाकिस्तान है, उसके साथ इंडिया है और बांग्लादेश है। तो हमारे जो है वो कलर ना तो ब्लैक है और ना वाइट है। क्यों? क्योंकि जो है हमारा जो है मॉडरेट टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, इसी वजह से हमारे जो है कलर वो गंधमी होते हैं, ना कि ब्लैक है ना वाइट है। जबकि ये इंग्लैंड के हो गए, स्वीडन के हो गए कंट्रीज़, रशिया के कुछ हैं, इस वो जो हैं वहाँ जो है वो बिल्कुल हीट नहीं होती, उनके कलर बिल्कुल वाइट होते हैं। अच्छा, इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ये देखें मैंने बनाई हुई है आप लोग के लिए। मी सागा DRU किसकी ECB। तो ये इस ट्रिक से भी आप लोग जो है इनको कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।